हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इससे अलग रूल होता ही नहीं है। दुनिया के सारे चैंपियन इसी एक कहावत से बनते हैं। जो बातें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लेते हैं, बस वही हमें बना देती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर उसे हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। परिस्थिति, मुश्किलें, हालात, इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं हम। क्या बहाने हैं? यही ना कि बहुत मुश्किल है, मेरे हालात ख़राब है, मुझे कुछ आता नहीं है। इससे अलग एक्सक्यूजेस कभी किसी के पास होते ही नहीं है। लोग बदल जाते हैं, बहाने हमेशा सेम ही रहता है। जब इंसान जीत जाता है तो उसे बहाने छोटे लगने लगते हैं, लेकिन जब तक जीतता नहीं है तब तक यही बहाने जिंदगी खराब किया करते हैं। इन्हीं में पड़े रहते हो, सोचा करते हो कि कैसे कुछ करें, पर आखिर हैं ही क्यों बहाने, और किस बात के बहाने दे रहे हो दोस्त? और सबसे बड़ी बात कि आखिर किसको दे रहे हो? है कौन सुनने वाला? तुम बहाने सिर्फ खुद के लिए बना रहे हो और खुद उसमें फंस कर जिंदगी खराब कर रहे हो। परिस्थितियां सीधा हराती नहीं है, वो पहले गिराती हैं, फिर उठने का मौका देती हैं और फिर गिराती हैं। उसके बाद इतना कमजोर कर देती है ना कि लगता है कि अब हमसे हो ही नहीं सकता। हम खुद ही लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, कुछ समझ नहीं आता, डर सिर में घर कर लेता है, मन हारने को चाहता है, साथ कोई नहीं होता। अकेले उस मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और कोई होगा भी नहीं, किसी के साथ नहीं होता है। सब अकेले ही इस लड़ाई को लड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा सपना सिर्फ तुम समझ सकते हो। जिंदगी अर्थहीन लगने लगती है, भगवान से विश्वास उठ जाता है, लगता है कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं। और तभी इन सभी शोर के बीच एक आवाज अंदर से आती है कि चलो एक बार और कोशिश करते हैं। सबके अंदर आती है। लगातार हार के बीच दोबारा लड़ने की हिम्मत सबको आवाज देती है। जो नहीं पहचान पाता वो यूं ही बैठा रहता है, पर जो उस आवाज को सुनकर समझ जाता है वो उठ खड़ा होता है और खुद से एक और वादा करके चल देता है, फिर से उसी हिम्मत के साथ कि इस बार जिंदगी में नज़ारे नए होंगे, सब कुछ होगा, पर कोई बहाने नहीं होंगे। इंसान को सब समझ आता है कि ये सब बहाने हैं। उठा नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, पर बस उसे खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वो तैयार है वो सब करने के लिए जिसकी कल्पना करके बैठा है। क्या उस सपने पर इस बार सब कुछ करने के लिए तैयार हो तुम? खुद से पूछना है, किसी और से नहीं। जवाब बस तुरंत आना चाहिए, और अगर हाँ है तो लग जाओ और बदल दो अपने आज को एक बहुत ही ज़बरदस्त नियम है कि जो भी विचार आप अंदर मन में सच मानते हो वो आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। मतलब कि एक खास तरीके से सोचकर और महसूस करके आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन ये बात अपने अंदर बैठाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, नहीं तो हर कोई चैंपियन जैसा महसूस करता और पूरी इंटेंसिटी से मेहनत करता। इसलिए जितनी स्पष्ट आपकी इच्छा होगी, जितना क्लियर आपका गोल होगा, आप उतनी ही आसानी से गोल को पूरा कर सकते हो। अब क्लैरिटी पाने के लिए आपको गोल के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना है। सबसे पहले इन 4 सवालों के जवाब लिखो। पहला, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है? दूसरा, उस गोल के पूरा होने से मेरा जीवन कैसे बदलेगा? तीसरा, गोल पूरा होते ही मुझे क्या मिलेगा? और चौथा, गोल पूरा होने पर मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी? इन 4 सवालों के जवाब आपके दिमाग को क्लियर कर देंगे कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। और एक कहावत है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड उन्हीं की हेल्प करता है जो सबसे पहले खुद की हेल्प करते हैं, और फिर उनका उद्देश्य किसी और की हेल्प करना होता है। तो अपने सपने से स्वार्थ सबसे पहले हटाना होगा और उस गोल को जीना शुरू करना होगा जो आप बनना चाहते हो। जब आप ये मान लेते हो ना कि मैं ये बन चुका हूँ, तो आपके लिए मेहनत करना आसान हो जाता है। आप उस मेहनत की नीड या ज़रूरत को समझने लगते हो। टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं कि मन की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। उसे पूरी तरह से विकसित करने के लिए आपको अपने अंदर एक प्रोग्रामिंग करनी होगी जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी। और जब ये सोच आपके अंदर बन जाएगी, फिर आप बड़ी आसानी से खुद के लिए बेहतर काम कर पाओगे। जरा सोच कर देखना, अगर आपका कोई गोल है पर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम उस गोल को कैसे पूरा करोगे? सबसे पहले तुम्हें मन को बदलना होगा, और जैसे ही तुम अपने मन को बदल लोगे, अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लोगे कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, तब आपका वो गोल, आपका वो सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।